मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत मुसलसल नीचे आने लगी। 2 हफ्तों में 1 किलो पर 20 रुपए कम हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने माशी टीम को शाबाश दे दी। कहा कि चीनी की फी किलो औसत कीमत 81 रुपए हो गई। माहिरीन के मुताबिक चीनी की कीमत 67 रुपए होनी चाहिए। तहम वजीर आजम ने माशी टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि 1 माह पहले चीनी 102 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी। चीनी की कीमत नीचे लाने पर वो अपनी माशी टीम को मुबारकबाद देते हैं। शहरियों का चीनी की तरह घी, तेल, दालों और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। कराची में चीनी 78 से 80 किलो, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और हैदराबाद में 80 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि तलब और रसद का फर्क था। रसद बढ़ी है तो कीमत कम हो रही है। क्रशिंग सीजन पहले शुरू करने से फर्क पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर के बायस भी तलब कम हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ते में चीनी 6 रुपए 8 पैसे फी किलो सस्ती हुई। लाहौर में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पावर शो कल होगा। लीगी कारकुन गेट नंबर 5 का ताला तोड़कर ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंच गए। कुर्सियां मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड पहुंचा दी गई। सर्च लाइट्स और पार्टी परचम लगा दिए गए। साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रक में जलसागाह पहुंचेंगे। ट्रक में सीसीटीवी कैमरा और लाइट्स नस्ब कर दी गई। जलसे की मेजबानी मुस्लिम लीग नून करेगी। नून लीग ने जलसे को हुकूमत के खिलाफ तहरीक का अहम संग मील करार दे दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि तसादुम हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। JUIFA ने कहा कि कल पूरी कौम सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ फैसला देगी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने अवाम से सियासी सरगर्मियों और जलसों में शिरकत न करने की अपील कर दी। कहा कि कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वहां ना जाएं जहां जाने से सेहत और जिंदगी को खतरा हो। एहतियात करें, हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएं। हुकूमत के नजदीक अवाम की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार। कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत को गिराएंगे, सिलेक्टेड को भगाएंगे। लाहौर में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि PDM के प्लेटफॉर्म से फैसला कुन जमहूरी जदोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जयाले जानते हैं जब लॉन्ग मार्च होता है तो कैसे होता है। कौन सी इमरजेंसी आ गई जो जलसे किए जा रहे हैं? जलसे करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोरोना बढ़ रहा है, PDM अवाम की जानों से न खेले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन को वार्निंग। साथ ही मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। मसाइल बातचीत से हल करने का मशवरा दे दिया। वजीर कानून राजा बशारत ने कहा अपोजिशन को बता दिया है लाहौर में दहशतगर्दी का खतरा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत को पता चल गया है जलसा तो नहीं रुकने वाला। वजीर आजम के घर से हुकूमत पंजाब की चीखों तक 13 दिसंबर का असर नजर आने लगा है। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की वजीर आजम की जानिब से अपोजिशन को बातचीत की पेशकश। कहा वजीर आजम की ऑफर है कि अपोजिशन बातचीत के लिए बैठना चाहे तो बैठने को तैयार है, लेकिन नैब कवानीन में तरमीम, करप्शन केसेस और नए NRO पर बात नहीं होगी। NRO के नाम से हुकूमत एलर्जिक है। इसके अलावा महंगाई, मईशत, कोरोना, भारत और कश्मीर समेत तमाम इशूज पर बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत की बातचीत की पेशकश को कमजोरी ना समझा जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा कि उन्होंने मुल्क और पार्टी के मफाद में दयानतदारी से मशवरे दिए हैं। आइंदा भी बिलावल भुट्टो के साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे। तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है बिलावल के तर्जुमान का इस्तीफा PDM की सफ़ों में मायूसी का आईनादार है। लाहौर में PDM के जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। पूरे पंजाब की किसी सड़क पर कोई कंटेनर नहीं है। देखना चाहते हैं कि अपोजिशन के तिलों में कितना तेल है।
मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक आवान को जवाब। कहा कि चूचू का मुरब्बा पार्टी और मांगे तांगे की हुकूमत का शिराजा जल्द बिखरने वाला है। फिरदौस बाजी मुस्लिम लीग नून की फिक्र करने की बजाय अपनी जमात को बचाएं, जिसके अरकान नून लीग से अगले टिकट की गारंटी मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के विहाड़ी से 4 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने भी इस्तीफा बिलावल हाउस में जमा करवा दिया। मुल्तान से पीपल्स पार्टी के अक़लियती MNA नवीद आमिर जीवा ने भी इस्तीफा भिजवा दिया। वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मरियम औरंगज़ेब को जलसे में कुर्सियाँ गिनने का काम मिला है, जब ही हर बात में वो कुर्सियों का जिक्र ले आती हैं। 13 दिसंबर का जलसा उनके बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि आपस में सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह खेल रहे हैं। 24 घंटों में इस्तीफे दें, 5 मिनट में मंजूर कर लिए जाएंगे। जुल्फी बुखारी ने कहा कि PDM अपनी गंदगी से निकलने के लिए बहाने ढूंढ रही है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची समेत सिंध के रेस्टोरेंट्स के लिए औकात में नरमी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। टेक अवे के लिए होटल और रेस्टोरेंट रात 1 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ। बस स्टेशन, बाज़ारों और गाड़ियों में मास्क न पहनने पर 1000 से ज़्यादा अफराद पर जुर्माना। 2 बैंक्स और 18 रेस्टोरेंट सील। कोरोना की मौजूदा लहर जून जुलाई की लहर से 3 से 4 गुना ज्यादा शदीद हो सकती है। सिंध की वजीर सेहत ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है कि इस वक्त कोरोना के केसेस यौमिया हजारों की तादाद में बढ़ रहे हैं। रिकॉर्ड पर सिर्फ वो केसेस हैं जो टेस्ट करवा रहे हैं। जिन अफराद ने अलामात ना होने पर टेस्ट नहीं करवाया, उनकी तादाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान रेलवेज की कराची सर्कुलर रेलवे चलाने की बादल खास्ता की कोशिशें। मंसूबे की ज़रूरी तशहीर से गुरेज करके और आखिरी ट्रेन 5 बजे सिटी स्टेशन से चलाकर एहतमाम किया कि दफातर में काम करने वाला कोई फ़र्द सफ़र ही ना कर सके। अब कहते हैं कि 20 दिन में 1 करोड़ रुपए के अखराजात हुए। आमदनी 4 लाख रुपए हुई। सर्कुलर रेलवे में चलने वाले इंजन, डीजल, पावर वैन का यौमिया खर्चा 2.5 लाख रुपए है। मंसूबे को सफ़ेद हाथी बनाकर दिखाने की भरपूर कोशिश। विफाकी हुकूमत ने रियासत के खिलाफ बगावत करने और बगावत पर उकसाने पर फौरी कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुकदमात के इंदराज का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को सौंपने की मंजूरी। सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से भी मुकदमे का इंदराज हो सकेगा। सेक्रेटरी दाखिला को इख्तियार तफवीज़ करने से अब समरी मंजूरी के लिए काबीना को नहीं भेजनी पड़ेगी। बाजौर में इंसाफ वेलफेयर विंग एसोसिएशन का कन्वेंशन। तहरीक इंसाफ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर अनवर ज़ेब, अरकान कौमी असम्बली गुलज़फ़र खान और गुलदाद खान भी शरीक हुए। PTI के कई रहनुमा मास्क और समाजी फैसले के बगैर स्टेज पर मौजूद रहे। करप्शन में मुलव्विस वज़रा मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे, उनके नाम ECL में डाले जाएं। नून लीग के एहसन इकबाल की सुप्रीम कोर्ट से अपील। कहा कि हुकूमत ने LNG पर 122 अरब रुपए का नुकसान का अपने लोगों के फर्नेस ऑयल के प्लांट चलाने के लिए किया। गैर मुल्की मशीरे ने बरतानवी एयरलाइंस को लैंडिंग राइट्स देकर उनकी शहरियत का हक अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। अगले 3 साल में 10 अरब पौधे लगाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम माहौल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कोयले के बजाय हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हैं। नेशनल पार्क्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। ASF एहलकारों की ट्रेनिंग पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार इत्मीनान। कहा कि ASF के ट्रेनीज की तरबियत पाकिस्तान में हवाबाजी की सिक्योरिटी के मायार को बढ़ाएगी।
आर्मी चीफ की एविएशन सिक्योरिटी कोर्स पासिंग आउट परेड में शिरकत। कोर्स में खवातीन की शमूलियत को भी सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। सूर में एक ही खानदान के 4 अफराद पुरअसरार तौर पर मौत के मुंह में चले गए। जान से जाने वालों में मां और 3 बच्चे शामिल। शौहर की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुबैना तौर पर खानदान ने रात को जहरीला खाना खाया। मियाँ बीवी ईंटों के भट्टे पर काम करते थे। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, पाकपतन, कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बादलों की आंख मचोली। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। कोयटा में कल की बर्फबारी के बाद मतला साफ, सर्दी में इजाफा। कराची में रात के वक्त मौसम सर्द रहने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड मंसूबे के तरक्याती काम का जायजा। काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी। कहा कि 600 बिस्तरों के इस अस्पताल की तामीर पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। इमारत की तामीर के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 3 अरब रुपए की लागत से तिब्बी आलात और मशीनरी खरीदी जाएगी। भारत में किसानों का एहतजाज जारी। दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का ऐलान। 14 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज की अपील। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि एहतजाज के दौरान 11 किसान दम तोड़ चुके। किसान भाइयों को और कितनी कुर्बानी देना होगी। ईरान में अपनी तस्वीर बिगाड़कर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली लड़की को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 19 साला फातिमा खशून पर इस्लामी मुमलिकत ईरान की तौहीन, नौजवानों को गुमराह करने और गलत ज़राए से आमदनी कमाने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। फातिमा खशून ने सोशल मीडिया पर ईरानी एंजेलिना जोली के तौर पर शोहरत पाई। ऑस्ट्रिया की अदालत ने स्कूल्स में स्कार्फ पहनने पर पाबंदी को मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक करार देते हुए खत्म कर दिया। 10 साल तक की बच्चियों के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी थी, जिसे हुकूमत 14 साल तक की बच्चियों के लिए लागू करना चाहती थी।